अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र जिनवाणी है। भव्यात्माओं, गुणहीनो न वंदनीयो समणो वा सावयो वा। ऐसा कहा जाता है कि गुणहीन की वंदना नहीं होती, चाहे वह गुणों से हीन पुरुष श्रावक हो या साधु भी क्यों ना बना, क्योंकि व्यक्ति की पहचान चाहे श्रावक बनने के बाद या साधु बनने के बाद किसी से होती है तो वह गुण है, और जिसके पास गुण नहीं है वह कभी भी वंदना, पूजा आदि का पात्र बन ही नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपने भीतर इतना प्रयास करने की आवश्यकता है कि कोई ना कोई गुण मेरे भीतर में होना आवश्यक है। जब तक वह गुण नहीं है तब तक गुणी नहीं है, और तब तक वह इंसान भी कहने के योग्य नहीं। कैसे गुण चाहिए थे और क्या हमें ऐसा प्राप्त करना था जिससे मुझे अपने गुण पहचान में आए। पर क्या करें, वर्तमान में सभी जीवों की ऐसी दृष्टि ही खोटी हो चुकी है माँ, कि हमें किसी के गुण दिखते हैं? नहीं दिखते। दूसरे के गुण तो हमें आज तक नहीं दिखे, और फिर जब दूसरों के गुण नहीं दिख रहे, हम में गुण कहाँ से आएंगे? अगर हम स्वयं राजू भाई गुणी हैं, हम में गुण है, तो हमें संसार के प्रत्येक व्यक्ति में, वस्तु में गुण दिखेंगे। अगर किसी सामने वाले व्यक्ति में, वस्तु में हमें गुण नहीं दिख रहे हैं, मतलब अभी वह गुण मेरे पास भी नहीं है। हमें तो अपनी स्वयं की खोज करनी थी, हमें तो अपने स्वयं के बारे में निर्णय करना था कि मैं उन गुणों से युक्त सदश्रावक बना कि नहीं बना, कि मात्र श्रावक कुल में जन्म लेने से मैं अपने आप को श्रावक कह रहा हूँ, गृहस्थ बनने से मात्र गृहस्थ कह रहा हूँ, कि वास्तव में गुणों से युक्त होके मैं सदश्रावक, सदगृहस्थ हूँ भी कि नहीं हूँ। कितनी पहचान की हमने माँ गुणों की, कितने गुण हमने देखे अपने और दूसरों के। दोष नहीं पूछ रहा हूँ, दोस्त तो सुबह शाम हमने सबके देखे। अनादि काल से हम यही भूल करते आए। जब भी दूसरों को देखा, दूसरों के गुणों को खोजा, और जब भी अपनी बात हुई, जो गुण नहीं थे उनका भी बखान हमने अपने गुणों से साथ जोड़ के किया। जब तक यह परिणति चलेगी तब तक हम कभी भी किसी भी प्रकार से सदश्रावक, सदगुरु नहीं बन सकते। और श्रावक सदश्रावक नहीं है, गुरु सदगुरु नहीं है, सच्चा गुरु नहीं है, तो वह सच्चा भगवान भी बनने वाला नहीं है। इसलिए उस पहले सीढ़ी को समझने का प्रयास, पुरुषार्थ हमारा चल रहा था कि हम जो इस श्रावक कुल में जन्मे हैं, तो हम श्रावक मात्र कुल में जन्मने से नहीं, गुणों से सदगृहस्थ सत्श्रावक होने वाले हैं। तो कैसे गुण प्राप्त करने होंगे? ये भी पक्का है, वे कोई भी गुण बाहर से मिलने वाले नहीं हैं। और बाहर से सुरेंद्र पंडित जी गुण मिल जाएंगे तो मेरे गुण नहीं कहलाएंगे, किसी के उधार लिए हुए गुण ही कहलाएंगे।
मुझे अपने भीतर पहचान करके खोजना था कि मेरे भीतर वास्तव में ऐसे गुणों की प्राप्ति है, उपलब्धि है भी कि नहीं है। क्योंकि सदियां बीतती गई, हम दूसरों के गुण दोषों को खोजते रहे, पर अपने भीतर के ना हम सच्चे गुण खोज पाए, ना सच्चे दोषों को देख पाए। कितने दोषों को हमने जाना स्वयं के, नहीं देखा। जब भी कोई गलती दोष की बात आती है, हमारा हाथ सीधे सामने वाले पे होता है। इसके कारण हुआ ना, मैं तो बहुत अच्छा करना चाहता था, मेरे पास इतनी सारी क्वालिटी, इतने सारे गुण थे, पर काम बिगड़ा इससे। गलती किसकी? इसकी। जब तक स्वयं के गलती का एहसास नहीं होगा, उस गलती को सुधारने का हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक पक्का मानना जीवन में सुधार होने वाला नहीं है, सद्श्रावक बनने वाले नहीं है। और सद्श्रावक नहीं है तो हम भगवान भी बनने वाले नहीं। एक नहीं, दो नहीं, अनेक गुणों को युक्त करने के लिए या उन गुणों को प्राप्त करने के लिए आज शिवकोटि महाराज हमें समझाने वाले हैं कि बाहर के द्रव्य, संसार के प्रत्येक द्रव्य को आज व्यक्ति प्राप्त कर रहा है। धन, वैभव, घर, मकान, पैसा, संबंधी, इन सबको तो व्यक्ति ने जोड़ के रखा है, पर गुणों को कितना जोड़ा, धर्म से कितना जोड़ा अपने आप को, भान नहीं है। भान नहीं है, ये पक्का मानना संजीव भाई। चंद समय के लिए धन वैभव को प्राप्त करने से समाज में, परिवार में इज्जत हो सकती है, मान सम्मान भी मिल सकता है, पर कब तक? जब तक तुम्हारे पास टका है, तब तक तुम्हारी टके की कीमत, वह टका कम हुआ कि तुम्हें कोई टके से नहीं पूछता। पर वह दीनहीन गरीब व्यक्ति भी क्यों ना हो और उसके पास वास्तव में इंसानियत है, सच्चे गुण हैं, तो उसकी हमेशा ही पूजा होती है। राजू भाई, कितने करोड़ प्रणत सागर के नाम के? कुछ लाख करोड़ है उनके नाम से, तुम्हारे तो है, पर एक वृद्ध 80-90 साल का भी उनका चरण छूता है, और आपके ज्यादा से ज्यादा बेटा छूता होगा या नाती पोता कोई छूता होगा। कितने लोग का 80, 85, 90 साल का वृद्ध भी, जिनके पास कुछ भी नहीं है, बाहर का कोई पदार्थ नहीं, तुम्हारे पास तो मां कितने सुंदर आभूषण, कितने सुंदर वस्त्र है, पर कितनी बार चरण पूजे प्रमोद भैया? एक बार शादी के समय। अब चरण पूजते हैं कि चरण पादुका से पूजा होती है, आप सब जानते हैं। हाँ, भले ही निकली नहीं हो, पर सोचना, जिन्होंने गुणों को प्राप्त कर लिया, जीवन भर उनकी पूजा हो रही, रोज 5 प्रक्षालन होता है, रोज चरणों की पूजा होती है, वह लाखों हजारों लोग चरणों में नमस्कार कर रहे, विनय कर रहे, नमोस्तु कर रहे। क्यों? क्योंकि बाहर के द्रव्य से, धन, वैभव, पैसा, इनसे किसी व्यक्ति के बड़प्पन की पहचान नहीं है। अगर बड़प्पन की पहचान है तो बड़प्पन के गुणों से उसकी पहचान है, बाहर के द्रव्यों से नहीं है। क्यों उलझे हैं हम उन बाहर के द्रव्यों को प्राप्त करके अपने आप को बड़ा बनाने के लिए? नहीं बन सकते। अगर गुणों की हमारे पास, गुणों को ग्रहण करने की और गुणों को धारण करने की शक्ति नहीं है, तो हम कभी भी बड़े नहीं हो सकते। बड़े होने का मतलब स्वतंत्र भाई ऐसे बड़े नहीं, और ऐसे ऊंचाई से ऐसे भी बड़े नहीं। जीवन में वास्तव में ऊंचाई और अच्छाई प्राप्त करनी है तो कुछ ना कुछ अच्छे गुणों को धारण करना होगा।
कल भी शिवकोटि महाराज ने कहा, परसों नरसों भी कहा, अरे हमारी जितनी जैसी शक्ति है उतना ही खरीद लो ना। नहीं है हमारी लाखों करोड़ों की शक्ति, मत करो महाव्रत धारण, अणुव्रत धारण करो, वो भी नहीं, अष्टमूल गुण वो भी नहीं, सम्यक वो भी नहीं, तो कम से कम कुछ इंसानियत के गुण ही लाओ। इंसान ही इंसान बन नहीं पा रहा है तो हम किससे क्या बात करें और किसको गुणों की पहचान कराए। ये पक्का है, ये पक्का है, जिसके पास गुण होते हैं वो ही अशोक पडरुआ जी गुणों को देखता है, और जिसकी दोषों से युक्त दृष्टि है वह दूसरों के दोषों को ही खोजता है। पहचान करो अपनी कि वास्तव में मेरे पास गुण है कि दोष ही दोष भरे हैं। अगर सच्चे गुणों पर, स्वयं के भी गुणों पर दृष्टि जाती तो शायद इस खोटे पंचम काल में नहीं होते। हमारी दृष्टि मात्र स्वयं के, पर के स्वयं के मात्र दोषों पर ही गई। स्वयं के तो दोष बहुत कम दिखे, मैं तो कहता हूं दिखते ही नहीं हैं, पर दूसरों के बराबर दोष ही दिखते, उनके गुण कभी ना आज तक दिखे न दिख रहा है। आज उन गुणों को प्राप्त करने की बात कह रहे। ठीक है, तुमने सम्यक दर्शन के रिजर्वेशन बना लिया, तुमने वह यात्रा करते समय अपने उस यात्रा को सुकर कराने के लिए चारित्र रूपी कलेवा भी धारण कर लिया, पर भाई उस भोजन में, उस गाड़ी में, यात्रा करने वाले साधनों में अगर गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो उसमें बैठने की इच्छा नहीं होती। यात्रा की ना प्रमोद भैया, किसी जनरल बोगी में बैठ के गए थे ना, जनरल बोगी में कक्का बैठ के गए थे, वहाँ भी प्रयास किया था रिजर्वेशन, वो भी अच्छे से अच्छा, एसी हो तो और अच्छी बात है, फर्स्ट क्लास हो तो और अच्छी बात है, कुछ नहीं तो स्लीपर कोच तो चाहिए ही चाहिए। जब उस यात्रा करते समय हम उन साधनों की क्वालिटी देखते हैं, भाई हमें भी तो सिद्धालय की यात्रा करनी है, हम भी तो अपने साधनों की क्वालिटी खोजें। इंसान बना हो, मनुष्य बना हो, तो मनुष्य के गुण क्वालिटी कुछ मुझ में है भी कि नहीं है, क्योंकि गुणहीनों की कभी भी संसार में वंदना, पूजा, प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। कोई करोड़पति अरबपति है और उसके किसी भी प्रकार से चारित्र में दोष लगा है, भले ही कितना ज्ञानी विद्वान क्यों ना हो, पर चारित्र पर अगर उंगली उठी है, गुण नहीं है, तो उसके करोड़ और वह लाखों का ज्ञान धरा रह जाएगा। क्योंकि गुणहीनो ना वंदनीयो, श्रवणो वा सावयो वा, श्रवण हो, साधु हो या श्रावक हो, गुणों से ही उनकी पूजा है। गुण नहीं है तो बाप को भी बेटा पूछता नहीं है, भले ही बैठ के दोनों मिलके पाप करे। आज ऐसी स्थिति है, दोनों मिलकर कहीं ठेले पे मिलते हैं, कहीं ठेके पे मिलते हैं, कहीं और कुछ करते मिलते हैं। वह कहने के लिए तो कह रहा है, पर जो पिता के लिए श्रद्धा चाहिए, पिता के लिए जो सम्मान आदर चाहिए, वह उस बेटे के पास नहीं है, क्योंकि वह पिता के गुण उस आदमी के पास नहीं है। जब बेटे से पूजा प्रशंसा चाहिए, तब माँ उस पिता को, माँ को उसके हिसाब से गुणों को धारण करना पड़ता है, तब एक माँ माँ बनती है। माँ होना, अगर माँ के पास ही ममता नहीं है तो माँ किस बात की। पिता के पास ही अनुशासन और गुण नहीं है, सदाचार नहीं है, तो वह पिता किस बात का। मात्र जन्म दे दिया, इतने से तुम पिता नहीं कहलाओगे। पिता के पितृत्व का, पितृत्व का गुण उसके भीतर होने की आवश्यकता है। वो नहीं है तो पिता नहीं है। ऐसे ही सद श्रावक के कुछ गुणों को आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये गुण अगर तुम्हारे भीतर नहीं है तो तुम श्रावक कुल में जन्मने के बाद भी सद श्रावक नहीं हो।
मुझे स्वयं को, अपने गुणों को पहचान के, अपने गुणों को देखते हुए अपने गुणों को ही वृद्धिंगत करना है, तो ही कहीं अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे। नहीं तो जो अनंत संसार में भटकते आए हैं, अभी फिर भी वही के वही भटकते रहेंगे। भटकना है ना माँ? भटकना है ना आप सबको? यहाँ तो सब ऐसी मुंडी कर रहे हैं, पर बाहर जाके सब मुंडी ऐसी हो जाती है। क्या करे महाराज जी, यहाँ तो सब कुछ समझ में आता है, पर बाहर जाके पता नहीं श्रेयांश भाई क्या हो जाता है, उनके जैसे वहां हो जाते हैं। यही तो परिणति हमें छोड़नी है, यही परिणति हमें छोड़नी है। हमें कहीं भी पहुंचे, हम सबके प्रति समान बर्ताव करना सीख ले। सबके साथ रहते रहते सबके जैसा नहीं, अपने जैसा सबको बनाने का प्रयास करेंगे, अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, तो मेरी कीमत है। अन्यथा कीमत नहीं है, इस संसार में भी कीमत नहीं है। फिर भगवान बन के हमारी कौन कीमत करेगा? भेष धारण करके हमारी कौन कीमत करेगा? अगर इन गुणों को मैंने धारण नहीं किया तो कार्य नहीं बनेगा। क्योंकि कल भी एक सूत्र हमने समझा था, सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। राकेश जी लिख लो, सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य दृष्टि। अगर भीतर ज्ञान नहीं है, कैसा ज्ञान? कल समझा था, कोयले को उठाया और छोड़ दिया, ऐसा ज्ञान और वैराग्य यानी उसे छोड़ने की दृष्टि नहीं है, तो हम सम्यक दृष्टि नहीं है। मात्र बहिरंग से हम करते रहे, कहते रहे कि हम पूजा करते, पाठ करते, व्रत करते, हमारी श्रद्धा है, हम सम्यक दृष्टि कह ले अपने आप को, पर वास्तविकता में अगर ये गुण नहीं है तो ना सम्यक काम का है, ना हमारे व्रत नियम चारित्र काम का है। तीनों बातें पुनः कह दी, सम्यक दर्शन, ज्ञान और वैराग्य। पुनः वहीं पे आ गए सुरेंद्र पंडित जी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, श्रद्धा, क्रिया और विवेक। कहीं भी उससे हटके काम अच्छा होने ही वाला नहीं है। आज उसी बात को कह रहे हैं, ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, तभी तुम्हारी परिणति सम्यक दृष्टि की परिणति होगी और तभी तुम सम्यक दृष्टि कहलाओगे। अन्यथा आपके सम्यक दर्शन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं नहीं कह रहा किसी को मिथ्या दृष्टि, न कहूंगा, क्योंकि मुझे दोष नहीं दिखते, मुझे तो गुण दिख रहे हैं। मैं तो आपको भैया कह दूं, ज्ञानी कह दूं, पर मिथ्या दृष्टि क्यों कहूं?